आत्मनिवेदनम। इसलिए भगवान को अपने आप को ही समर्पित कर दो। ये 9 मार्ग। और प्रहलाद जी ने जब हिरण्यकशिपु से कहा कि पिताजी ये 9 मार्ग हैं, इनमें से एक भी तुमने पकड़ लिया तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हिरण्यकशिपु की तो आंखें लाल हो गई, संड और अमर्क को ही गालियां बकने लगा। लेकिन प्रहलाद जी ने वहां अपने पिताजी को डांटा। आप गुरुदेव को क्यों डांट रहे हो? इसमें गुरुदेव की क्या गलती है? भागवत जी में प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी गुरुदेव की गलती नहीं है, तो मेरी अपनी मति है। मतिर्न कृष्ण परितस्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रताना। प्रहलाद जी की वाणी अपने पिता के लिए। इसमें गुरुदेव को मत डांटिए। गुरुदेव ने क्या किया है? तो मेरी मति है, मेरी मति में वो विष्णु बैठ गया, वो इष्ट बैठ गया, इसलिए उसको यहां से कोई निकाल नहीं सकता है। गुरुदेव की क्या गलती है? हिरण्यकशिपु की आंखें लाल, संड और अमर्क को कहा इसको समझाओ। संड और अमर्क ने कहा कि चिंता मत करो, हमारे पिताजी के पास इसको लेकर के जाए। प्रहलाद को लेकर के कमरे में डाल दिया। और जब भी स्वभाव नहीं बदला प्रहलाद जी का, तो प्रहलाद जी को मारने के न जाने कितने उपाय किए गए। जिस कमरे में कैद है वहां सर्प भेजे गए, लेकिन जिसने प्रभु की सत्ता को जीवन में उतार दिया हो, जिस पर प्रभु की कृपा हो गई हो, इसकी दुनिया बाल भी बांका नहीं कर सकती। वहां जितने सर्प भेजे वो पुष्प बनकर के प्रकट हो गए। ऐसा लगा पुष्पों की शैया पर प्रहलाद जी सो रखे हैं। किसके कारण? उस भाव के कारण, क्योंकि उन्होंने अपने मन में, अपने हृदय में उस प्रभु का दर्शन पा लिया, उनको ही अपना रक्षक मान लिया, इसलिए उनकी रक्षा करने वाला तो वो है। पहाड़ों से फेंकवाया गया, भालों से गुथवाया गया, लेकिन जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बैरी हो। दुनिया उससे विमुख हो जाए, दुनिया उसकी बैरी हो जाए, लेकिन जिस पर प्रभु की कृपा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए प्रहलाद को कोई मार ही नहीं पाया, स्वयं उसके पिता उसको मार नहीं पाया। एक दिन जब यहाँ गुरुदेव कहीं बाहर चले गए, प्रहलाद जी कमरे में कैद हैं, दैत्य बालकों को स्वतंत्रता मिली और मन में भाव आया इतने दिनों से अपने मित्र प्रहलाद से मिले नहीं हैं, तो वो कक्ष खोल दिया। इस कक्ष में प्रहलाद जी बैठे हुए थे। कक्ष खोल करके जब प्रहलाद जी को बाहर निकाला, प्रहलाद से कहा कि मित्र, बहुत दिन हो गया तेरे साथ हमने खेल नहीं खेला है, चलो ना आज मौका है, गुरुदेव कहीं बाहर हैं, थोड़ा खेल खेलते हैं। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं मुझे तुम्हारा खेल अच्छा नहीं लगता। अगर तुमको खेल खेलना है मेरे साथ, मेरे गुरुदेव ने जो सिखाया है वो खेलना है, तो फिर मैं आऊं। कहा तेरे गुरुदेव कौन है? तो सारा वृतांत तो वो सुनाया। उस समय जब इंद्र लेकर के जा रहा था, सारा वृतांत सुनाया दैत्य बालकों को। कहा मेरे गुरुदेव तो नारद जी हैं, और मेरे गुरुदेव ने एक खेल मुझे सिखाया है, ये तुम्हारी इच्छा हो तो कहो, तुम्हारे साथ खेलो। दैत्य बालकों ने कहा तो बता ना तेरे गुरुदेव ने कौन सा खेल खेला है। तो प्रहलाद जी बैठे, चारों ओर दैत्य बालक। कहा जैसा मैं कहूँ वैसा तुम भी कहो। तो प्रहलाद जी बैठ करके भगवान के नाम को गाने लगे। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
कक्ष में